हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये किसी ना किसी फॉर्म में 101% आपके एग्जाम में पूछा जाए। या तो इस पर एमसीक्यू आ जाएगा, या केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, या कई बार ये डायरेक्टली एज इट इज भी पूछा जाता है कि बताओ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। और कहीं ना कहीं इसका रिलेशन बहुत सारे आपके पॉइंट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है आपके सब्जेक्ट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व होता क्या है, जिसको हम पीएलसी बोलते हैं। शुरू करते हैं बेटा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन स्ट्रैटेजिक चॉइस। ये एक स्ट्रैटेजिक चॉइस है, पहली बात तो ये। इसका जो कर्व होता है वो एस शेप्ड होता है। एस ऐसे नहीं होता, बट ऐसे ऐसे एस शेप्ड कर्व होता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे, आपको समझ आ जाएगा एस शेप्ड कर्व क्यों है। इट एग्जिबिट्स रिलेशनशिप ऑफ सेल्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, रादर मैं बोलूंगा टाइम ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे पता है क्या होता है, हमारी लाइफ में एज स्टेजेस आती है ना, पहले बचपन आया, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया। इसी तरीके से जब भी कोई प्रोडक्ट आता है मार्केट में, तो उसकी भी कई स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। अब उन स्टेजेस में उसकी क्या सिचुएशन होती है, वो सारी चीजें पीएलसी कर्व आपको समझाएगा बड़े आराम से। ठीक है, और ये 4 स्टेजेस होती है इसके अंदर में। कितनी स्टेज होती है? 4। कौन कौन सी, अभी डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए, अब हमारे एनिमेशन के थ्रू समझेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व क्या होता है। इसके एक्स एक्सिस पर आएगा टाइम, और वाई एक्सिस पर आएगी सेल्स। देखिए, ये होता है पीएलसी कर्व जो आपके सामने आ रहा है। दिस इज एस शेप्ड कर्व। अब देखो, यहां से स्टार्ट हुआ ही इस तरीके से, और ये इस तरीके से बना। ठीक है, इसको बोलते हैं एस शेप्ड कर्व। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज क्या आती है हमारी? पहली स्टेज को हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन स्टेज। अब इसमें क्या होता है बेटा, ये फर्स्ट स्टेज है, इसको हम इंट्रोडक्शन स्टेज कहते हैं। सेल्स जो होती है वो लो होती है। अब जरा ध्यान से देखो, ये सेल्स यहां से स्टार्ट हुई, इस पॉइंट से ये यहां तक गई। अब आप देखेंगे कर्व को, सेल्स बहुत धीरे 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 हो रही है। तो ये सेल्स अभी बहुत लो है। देखो कितनी कम है सेल्स, सेल्स बहुत कम है। कंपटीशन नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि प्रोडक्ट नया नया मार्केट में आया अभी। ठीक है, तो कंपटीशन नेग्लिजिबल होगा। अब इसकी सेल बहुत कम है, इसलिए कॉम्पिटिटर भी नहीं जागते, उनको भी लगता है ठीक है यार, थोड़ा थोड़ा बिक रहा है, बिकने दो अभी। तो कंपटीशन नेग्लिजिबल होता है। प्राइस बहुत हाई होता है, मतलब रिलेटिवली अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में प्राइस हाई होता है। और यहां पर स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी यूज की जाती है, मक्खन निकालना जिसको बोलते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में नया है, कंपटीशन है नहीं, तो आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो और कस्टमर पे कर देगा। इसको पता ही नहीं ना इसके प्रोडक्ट के। ना तो अभी आप देखो कि कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स भी नहीं आए होंगे मार्केट के अंदर में, ना कोई सब्सिट्यूट होगा, तो आप रिलेटिवली हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो। और मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मार्केट क्या होती है, बहुत लिमिटेड होती है। तो ये होगी हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की पहली स्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन स्टेज। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टेक ऑफ, यानी यहां से फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। यानी प्रोडक्ट की जो लाइफ है, जो उड़ान है, वो टेक ऑफ हो गई। फिर हमारी दूसरी स्टेज आती है बेटा, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ स्टेज। क्या बोलते हैं? ग्रोथ। अब देखो, यहां से हमारी सेल जो है शुरू हुई, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखो कितनी ज्यादा ग्रो कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये ग्रोथ स्टेज कहलाता है, इसको ग्रोथ फेज कह सकते हो। सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग होती है, और यहीं पर हमारा कंपटीशन भी बहुत तगड़े लेवल पर इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि जब भी मार्केट में किसी प्रोडक्ट की सेल्स बहुत तेजी से बढ़ेगी, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि सारे कॉम्पिटिटर्स, नए लोग आ जाएंगे मार्केट में। भाई एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिक रहा है, तो हर कोई इसको बेचना चाहेगा, तो कंपटीशन स्टिफ हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? प्राइस को फॉल करना ही पड़ेगा। आपको प्राइस धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। अब वो प्राइस आप चार्ज नहीं कर सकते जो आपने फर्स्ट स्टेज में चार्ज किया था, क्योंकि अब कॉम्पिटिटर बहुत सारे आ गए। ऑब्वियसली बात है, वो थोड़ा सा प्राइस कम करके आएंगे मार्केट के अंदर में। आपको भी क्या करना पड़ेगा? प्राइस को कम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मार्केट एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है। देखो मार्केट कितनी ज्यादा एक्सपेंड हो चुकी है। रीजन, कॉम्पिटिटर्स आ गए, कस्टमर का बेस बढ़ गया, और लोगों को इसके बारे में पता चलना शुरू हो गया। इसके बाद ये जो पॉइंट होता है, ये शेकआउट पॉइंट कहलाता है। अब इसके बाद आती है हमारी थर्ड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी स्टेज। क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी स्टेज। तो मैच्योरिटी स्टेज में देखो, अब सेल जो है ना, यहां से शुरू हुई, ये आते 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 थे यहां पर आ गई। अब देखो, ना तो सेल बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुई, ना बहुत ज्यादा अप गई। अब हर प्रोडक्ट की सेल की भी एक लिमिट होती है ना। मतलब जब प्रोडक्ट बहुत यूज टू हो जाता है, बहुत कॉमन हो जाता है, तो एक सैचुरेशन पॉइंट हर चीज का होता है। सैचुरेशन पॉइंट, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन। यानी इसके ऊपर ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट,
ये सैचुरेशन पॉइंट है, यानी इससे ऊपर सेल जाने का चांस अब नहीं है। ठीक है, लोग बोर हो चुके हैं भाई। भाई आप आम भी खाते हो ना, तो स्टार्टिंग के सीजन में जब आम आता है ना तो बहुत ज्यादा डिमांड होती है, लेकिन रोज आम खा के एक टाइम के बाद बंदा सोचता है छोड़ो यार, सैचुरेशन पॉइंट तो आ ही जाता है, राइट। इसको बोलते हैं थर्ड स्टेज, जिसको बोलते हैं मैच्योरिटी स्टेज। क्या बोलते हैं हम? मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस हो चुकी होती है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में ऑलरेडी आ चुके होते हैं, प्राइस ऑल टाइम लो चल रहा होता है, लो का मतलब अब वो प्राइस एक स्टेबल हो चुका है कि भैया बस इससे ऊपर प्राइस जा ही नहीं सकता, लोएस्ट प्राइस पर आ चुका था बिकॉज ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन बहुत स्टिफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिटर के अलावा कस्टमर भी अवेयर हो चुका है, वो भी जानता है कि कहां पर ये प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, ऑनलाइन सस्ता मिलेगा कि ऑफलाइन सस्ता मिलेगा, है ना। आपकी दुकान से सस्ता मिलेगा या आपके पड़ोस की दुकान से सस्ता मिलेगा, उसको भी मालूम है। तो कंपटीशन बहुत स्टिफ हो जाता है, प्राइजेस सबसे लो चल रहे होते हैं क्योंकि इससे ऊपर प्राइस जाने का कोई चांस नहीं होता। मार्केट स्टेबलाइज हो चुकी होती है क्योंकि अब नया कॉम्पिटिटर भी आने से इसमें घबराएगा, क्योंकि जब प्राइसेस लो है, कंपटीशन पहले ही बहुत ज्यादा है, कस्टमर ऑलरेडी अवेयर है, तो मार्केट स्टेबल हो जाती है, राइट। फिर आती है हमारी फोर्थ स्टेज। अब एक चीज देखो, जब इस स्टेज पर कोई प्रोडक्ट आता है ना, यहाँ पर पहुंचते हैं तो अब इस स्टेज पर जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है या सेलर है ना, वो अब सोचता नहीं यार अब कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट लाया जाए। समझ गए मेरी बात? यानी इस स्टेज पर आने के बाद में कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में लाया जाए, क्योंकि पता है अब आगे क्या होने वाला है, आगे इसकी सेल अब गिरने वाली है, और इसको हम बोलते हैं डिक्लाइन स्टेज। क्या बोलते हैं हम? डिक्लाइन स्टेज। दिस इज फोर्थ स्टेज ऑफ पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की चौथी स्टेज है। फेस डिक्लाइन कहलाता है, सेल्स इसकी गिरनी शुरू हो जाती है, कंपटीशन बहुत स्टिफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक प्रोडक्ट आप सालों से बेच रहे हो, अब वो गिर रहा है, कंपटीशन और स्टिफ हो गया है, प्राइसेस कम होने शुरू हो जाते हैं और प्राइस बहुत ज्यादा गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब क्या है, आप जो कमा खा चुके वो इस प्रोडक्ट से कमा लिया, लेकिन अब उसको सस्टेन भी तो करना है, आपको रुकना है कि भाई किसी तरीके से हम इस प्रोडक्ट को थोड़ा और बेच लें, थोड़ा और बेच लें, तो प्राइसेस और गिरना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है मार्केट से फेज आउट होने वाला है, निकलने वाला है, इसलिए कोशिश ये की जाती है कि कम से कम प्राइस पे बेचा जाए इसको। इसका इफेक्ट क्या होगा, अब आपको इसके बाद में नया प्रोडक्ट कोई आएगा जो इसको रिप्लेस कर देगा। तो ये होती है पूरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस। अब इस पे एमसीक्यू किस टाइप का आएगा, देखिए ये पूरा पीएलसी का क्लियर हो गया आपको, राइट। ऐसा ही आपको एग्जाम में बना कर आना बिल्कुल इस तरीके से। चलिए अब हम एमसीक्यू करते हैं कि एग्जाम में एमसीक्यू किस टाइप का आएगा। देखिए, एबीसी लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड दैट ऑल 3 ऑफ इट्स मेन प्रोडक्ट्स, एबीसी लिमिटेड के 3 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो मेच्योरिटी फेज पर आ चुके हैं। मेच्योरिटी स्टेज कौन सी थी? थर्ड स्टेज। Which of the following is ABC Limited likely to experience due to this? अब ABC Limited क्या एक्सपीरियंस कर रही होगी इन प्रोडक्ट को लेकर के? क्या इस समय डिक्लाइनिंग सेल है? हमने देखा था थर्ड स्टेज में सेल इस तरीके से थी, राइट। तो डिक्लाइनिंग तो नहीं है, वो फोर्थ स्टेज पर होती है, तो ये तो नहीं होगा। ग्रोइंग नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स की अगर हम बात करें, ये भी नहीं है, क्योंकि मैच्योरिटी स्टेज पर सारे कॉम्पिटिटर्स आ चुके होते, नया कोई एंटर नहीं करेगा, उसको लगेगा भाई अब क्या एंटर करना, अब तो पहले ही इतना कॉम्पिटिशन है, और वैसे भी जो प्रोडक्ट है वो मैच्योरिटी स्टेज पे चला गया है, तो ये भी फेस नहीं करेगा। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, दिस इज करेक्ट। यानी इस स्टेज पर अब जो है एबीसी लिमिटेड को सोचना पड़ेगा कि हम प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कैसे करें, नया प्रोडक्ट कैसे लेकर आए मार्केट के अंदर में, या फिर वो जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसमें कुछ डिफरेंट किया जाए ताकि वो और बिक सके, राइट। अडॉप्शन ऑफ प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी, ये गलत है, क्योंकि ये तो आप केवल इंट्रोडक्शन स्टेज पर ही कर सकते हो, फर्स्ट स्टेज पर, वहां पर आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो, मैच्योरिटी स्टेज पर आप प्रोडक्ट हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकते ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। और एक एमसीक्यू और देखते हैं किस टाइप का आ सकता है सॉरी, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी की कौन सी स्टेज पर marketing strategies need to concentrate on differentiating a product from competing products, building brand loyalty and offering incentive? ये कह रहे हैं पीएलसी की कौन सी स्टेज पर हमें 3 काम जरूर कर लेने चाहिए। पहला, प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंशिएशन लेकर आए, कुछ नयापन लेकर आए। दूसरा, ब्रांड लॉयल्टी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। और तीसरा, माल को बेचने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव दो।
अब देखो पहले पॉइंट से आपको क्लियर हो गया, डिफरेंशिएशन का जो स्टेज है वो हमारा मेच्योरिटी स्टेज पर आ जाता है, जिसको हम थर्ड बोलते हैं, थर्ड स्टेज। इस स्टेज पर आकर के हमें देखना पड़ता है भाई अब कुछ नया लेकर आए। दूसरा, इस स्टेज पर माल बेचने के लिए उसी का माल बिकेगा मैच्योरिटी स्टेज पर, क्योंकि कस्टमर अवेयर हो चुका है। थर्ड स्टेज मतलब मैच्योरिटी स्टेज, कस्टमर अवेयर हो चुका है, कंपटीशन बहुत स्टिफ है, तो माल किसका बिकेगा, जिसका ब्रांड होगा कोई अच्छा सा। तो ब्रांड की लॉयल्टी पर आपको फोकस करना है और आपको ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव देने हैं ताकि कस्टमर आपसे आकर के उस सामान को खरीदे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, मैच्योरिटी। अच्छा लग रहा है ना, कमेंट कर देना, ठीक है। तीसरे एमसीक्यू पर आते हैं। द एम्फेसिस ऑन प्रोडक्ट डिजाइन इज वेरी हाई, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इज लो। ये कह रहे हैं कि डिजाइन का जो एम्फेसिस है प्रोडक्ट डिजाइन पर वो बहुत हाई है, कंपटीशन काफी कम है, बहुत कम है, और मार्केट ग्रोथ रेट इज लो। अभी मार्केट ग्रोथ रेट भी बहुत लो है, ठीक है। और प्रोडक्ट डिजाइनिंग पर काम किया जा रहा है। डिजाइनिंग पर काम कब किया जाता है, स्टार्टिंग के स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज, समझ गए। कंपटीशन बहुत कम होता है उस समय में, और मार्केट ग्रोथ रेट आपने देखा था एस्कर में, सबसे कम ग्रोथ रेट जो था वो फर्स्ट स्टेज में था। गॉट इट। इसका आंसर क्या होगा, इंट्रोडक्शन। क्लियर। चलो अब एक केस स्टडी करते हैं। अ कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया, डन। इट फेस्ड अ स्लो सेल्स ग्रोथ, ओके, लिमिटेड मार्केट, हाई प्राइसेस। ये कौन सी स्टेज होती है जिसमें सेल्स बहुत कम होती है, मार्केट बहुत लिमिटेड होती है, और आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो, स्कीमिंग प्राइस चार्ज कर सकते हो। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउएवर ओवर टाइम द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एक्सपेंडेड रैपिडली। अब जो डिमांड है प्रोडक्ट की बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही है, लेकिन प्राइस गिर रहा है, कंपटीशन एकदम हाई हो रहा है। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आइडेंटिफाई दी, एक मिनट ध्यान से देखो, स्टेजेस। स्टेजेस का मतलब है मोर देन वन, समझ के मेरी बात। देखो इस पॉइंट से आपको हिंट मिल जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो स्टेजेस पूछ रहा है, स्टेज नहीं पूछ रहा। ऑफ पीएलसी कर्व द कंपनी वेंट थ्रू, जिसके थ्रू कंपनी आगे बढ़ी, तो दो स्टेजेस कौन सी होंगी। देखो पहली स्टेज हमने यहां पढ़ी, इंट्रोडक्शन स्टेज, ठीक है, और दूसरी स्टेज कौन सी होगी हमारी, जिसमें सेल्स एक्सपेंड होती है, प्राइस फॉल कर जाता है और कंपटीशन इंक्रीज होता है, दैट इज सेकंड स्टेज विच इज ग्रोथ स्टेज। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, ये दो स्टेजेस को आपको एक्सप्लेन करना है। द कंपनी वेंट थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द पीएलसी कर्व प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पहली स्टेज हो गई इंट्रोडक्शन स्टेज, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। दूसरा ग्रोथ स्टेज को आपको एक्सप्लेन करना है। इस तरीके से केस बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मुझे उम्मीद है आपको ये पीएलसी कर्व बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा और सब्सक्राइब जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके से शानदार एक्सप्लेन।